हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 663 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 664 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया और आपने उसे किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालांकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी ऐसे नहीं लिखा जाता, टिप्पणी में टिप्पणी उल्टा ये 10 आएगा लास्ट में, ये ड़ा वाला ड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे लिखना है। अब आपने उत्तर लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने व संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला दिशा निर्देश ही आदर्श आचार संहिता होती है, जिसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को एक समान चुनावी मैदान प्रदान करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम वाद में चुनाव आयोग को ऐसा निर्देश तैयार करने का आदेश दिया था। हालांकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण की व्याख्या करती है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य द्वारा इसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इसकी निरंतरता वर्तमान में डिजिटल युग में बढ़ती जा रही है। जैसे कि पेड न्यूज। पेड न्यूज क्या होता है? पेड न्यूज होता है। ठीक है, पेड न्यूज, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। ठीक है, पोल का निष्पक्ष ना रहना, साइबर अटैक, सत्तारूढ़ पार्टी का डिजिटल ऐसे नहीं लिखना। अभी तो आपने डिजिटल सही लिखा है क्वेश्चन में। डिजिटल प्लेटफॉर्म का अपने हित में इस्तेमाल करना, फेक न्यूज़। अब देखो, पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ को आप एक ही में कर सकते हो ना, ज़्यादा पॉइंट मत क्रिएट करो। फेक न्यूज़ जैसी समस्याओं को रोकने हेतु कानूनों की अनुपस्थिति के कारण जनता को डिजिटल ऐसे लिखना है भाई। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक न्यूज़ दिखाकर सशंकित ऐसे नहीं लिखा जाता है, संकित है ना। पहले में सात वाली, दूसरे में शनि वाली। ठीक है, न्यूज़ दिखाकर सशंकित करना। हालांकि चुनाव आयोग ने डिजिटल, फिर ये देखो डिजिटल ही गलत लिखा है, मतलब कितने में डिजिटल मीडिया नहीं, मीडिया डलिया होता है, नीचे बिंदी नहीं आएगी। मीडिया के माध्यम से चुनावी सर्वेक्षणों पर अंकुश लगाने हेतु 1998 में अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बाद में 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने ठोस तथ्यों के अभाव के चलते इस पाबंदी को हटा लिया। फिर भी वर्तमान में एग्जिट पोल पर मतदान के अंत के बाद 30 मिनट बाद की छूट दी गई है। फिर आपने लिखा है, अंततः कहा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है और इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया नहीं लिखना, फिर डिजिटल गलत लिखा है, प्लेटफॉर्म आदि को एक मंच पर आना होगा ताकि सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। देखो यहाँ पे एक तो ये वर्ड लोकतंत्र को बचाने के लिए, फिर ये नीचे लोकतंत्र को बचाने के लिए, दोनों वर्ड बार बार आ रहा है। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष, फिर उसको निष्पक्ष का मतलब ही होता है स्वस्थ। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब ही होता है स्वस्थ, यानी कि किसी प्रकार की कोई इसमें कमी नहीं है। तो वर्ड को रिपीट नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि आपने जो ये क्वेश्चन लिख दिया है ना, ये क्वेश्चन लिख दिया है पॉलिटिकल ऑप्शनल वाला, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिसका सब्जेक्ट होगा उसको चुनाव आयोग अगर लिखना है तो उस पर लिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये डेट लाइन नहीं बतानी कहीं पे कि 1998 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 30 मिनट का क्या हुआ। आपसे ये नहीं पूछा है क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। मतलब भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कई सारे कदम तो रहे हैं साथ में, लेकिन उनमें से भी आदर्श आचार संहिता काफ़ी अच्छी रही है। ठीक, यानी कि मान लो 10 कदम शुरू में रहे, उन 10 में से जो 11वां आया वो इन 10 से पे भारी था। ध्यान देना, यानी कि अब 11वां ही अगर अपना लिया जाए तो काफ़ी है। लेकिन फिर देखो आगे क्या कह रहा है कि वर्तमान डिजिटल युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसे? आदर्श आचार संहिता को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसी को आपको टिप्पणी करना है। तो सामान्य सा आप बिल्कुल क्या करेंगे,
आप इसको बताएंगे डिजिटल चुनौतियों को दूर करने के उपाय, और डिजिटल चुनौतियों को दूर करने के उपाय के संदर्भ में व्यवहारिक उदाहरण देंगे, व्यवहारिक एग्जाम्पल, है ना। और व्यवहारिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि साइबर अटैक से बचने के लिए सर्टिन जैसे संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए, जैसे कि लोगों को डेटा का संरक्षण किया जाए, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सहायक रूप में हो सकती है। ये बताओ एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को तो अब समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है, उस पर हम पूरी तरह से रोक भी नहीं लगा सकते। हाँ, उस पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि जो इनके डेटा सेंटर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में हैं वो इंडिया में ही स्टोर किए जाएं। ये हम कुछ ऑब्लिगेशन उस पर फुलफिल कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, देखो आपको टेक्नोलॉजिकल होकर आंसर नहीं देना है, आपको एक सामान्य सा आंसर देना। जीएस का मतलब ही होता है सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य आपने देखा कि हाँ भाई साहब, डिजिटल आ जाने से फेक न्यूज की समस्या, पेड न्यूज की समस्या है, ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या आ रही है, इसमें कई प्रकार की साइबर अटैक की समस्या आ रही है, ये चीज़ें आपने बता दी। अब आप यहाँ पे, और इनका क्या कहते हैं, चुनाव की नीति नियमों में या पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952, उसमें भी पूर्णतः उल्लेख नहीं है, ठीक। अब आपने इतने जब पॉइंट देख लिए, तो आप बताओ कि पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, निष्पक्ष बातें आनी चाहिए, जन जागरूकता जन अभियान चलाए जाने चाहिए, ठीक है, साइबर अटैक से बचने के साइबर प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाना चाहिए, ठीक है, डेटा सेंटर बनाए जाने चाहिए, ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाना चाहिए और उसमें डिजिटल इशू से लड़ने के लिए कानूनों का प्रोविजन किया जाना चाहिए। फिर आप बताओ, जनप्रतिनिधित्व जो पार्टियां हैं उनको भी इसका मिसयूज करने से बचना चाहिए, तभी आचार संहिता आदर्श बन पाएगी, तभी चुनाव में नैतिकता आ पाएगी, तभी चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष हो पाएगा। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग वास्तव में किसी भी लोकतांत्रिक देश की प्राथमिक शर्त होती है, क्योंकि वास्तव में ये उन खंभों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। ऐसे आप बता दीजिए, तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा कॉमन भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, और तथ्य और तर्क के कम अभाव में भी अन्य से श्रेष्ठ दिखेगा। और आप जब ये बता रहे हो भारत में, ठीक है, भारत में तो आप बता रहे हैं ना कि भारत में समस्या है, अब आप यहाँ पे अगर चाहें तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें, किससे, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से, थोड़ा सा, मतलब एक ही लाइन पे अगर आप चाहें कि ये बात तो इंडिया की है, जब भारत में ऐसे कुशलतम संसाधन नहीं है और देश हमारा डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी समस्याएं आनी स्वाभाविक है। अतः भारत को इस पर जल्द से जल्द कदम उठाना होगा तथा नवीन से नवीनतम तकनीकी को अपनाकर डिजिटल प्रणाली को सहयोग में लेते हुए चुनावों को निष्पक्ष कराना होगा। कारण कि कई बार कोविड-19 जो पेंडेमिक की बीमारियां हैं, ये चुनाव को रोक सकती हैं, तो उस जगह पर हो सकता है कि भविष्य में कभी डिजिटल रूप से वोटिंग करना एक विकल्प बनकर उभरे, तब हमारे पास बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है। और जैसा कि आज हाल ही के दिनों में अमेरिका में हुए चुनावों में डिजिटल हेराफेरी की बात हुई थी, जबकि अमेरिका में इतनी बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर भी हुआ। तो इसलिए सरकार को अभी से जागरूक होना चाहिए, सरकार को अभी से सतर्क होना चाहिए, ताकि नए भारत के निर्माण में न केवल हम संसद भवन का निर्माण करें, बल्कि संसद भवन में चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों की भी निष्पक्षता के आधार पर उनका निर्माण करें। तभी हम चुनाव आयोग रूपी संस्था को प्रासंगिक बनाकर रख पाएंगे। मतलब ऐसा दो कि एग्जामिनर को हिट करे कि हाँ, ये जो उत्तर लिख रहा है ये चुनाव आयोग का सचिव लिख रहा है। समझ रहे? ये चीजें आपको तब मिलती हैं जब आप अलग अलग लोगों के इंटरव्यू पढ़ते हैं। जब आप चुनाव आयोग के आलोक शर्मा सर का जब इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी ही वो बातें बोलते हैं वो लोग कि चुनाव में ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये तो ठीक है, सुब्रमण्यमवाद आपने ठीक बता दिया, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आपने यहाँ पे आपको रुकना चाहिए था इस चीज़ को, इसको आप लास्ट में लाइए जब डिजिटल पहल आई, ठीक है। आपको सामान्य तौर पर बता देना कि चुनाव आचार संहिता क्या है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये बता दें कि डिजिटली रूप से कैसे चुनौतियां आ रही, उनको दूर करने के कौन कौन से उपाय, व्यवहारिक उपाय हो सकते हैं। और जब आप उनको दूर करने के व्यवहारिक उपाय बता दें, फिर आप बताएं
कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ये चीज़ लानी चाहिए, ठीक है। और एक काम और करें, आप जैसे जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, पॉइंट बना रहे अच्छी बात है, पॉइंट डाल रहे न्यूमेरिक नंबर में डाल रहे अच्छी बात है, लेकिन इन पॉइंट्स को इतनी दूरी से मत लिखें, ठीक है। इन पॉइंट्स को यहाँ से लिखा करें, हमेशा एक वर्ड छोड़कर, बस एक वर्ड। जब भी नंबर एक एक लाइन के डालने हो तो एक वर्ड छोड़कर लिखें, 2 नंबर 3 नंबर। अब सोचो यहाँ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ से, ठीक है ना, तो यहाँ से लिखें कि 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक बात बताओ, पहला नंबर क्या है, पेड न्यूज़। चौथा नंबर क्या है, ये भी तो पेड न्यूज़ है। अपने हित में इस्तेमाल कोई सत्तारूढ़ पार्टी करे तो क्या हुआ, पेड न्यूज़। तो एग्जामिनर को इस चीज़ से लगता है कि इस बच्चे को ना पता ही नहीं है कि ऊपर जो लिख रहा है नीचे जो लिख रहा है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अब जैसे आपने लिखा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का निष्पक्ष न रहना, ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। फिर आप यहाँ पे बताइए एक चीज़ इस जगह पे कि फेक न्यूज़ जैसी समस्याओं को रोकने हेतु कानूनों की अनुपस्थिति, कारण जनता। अब यहाँ कारण मत दो, यानी कि समस्या भी आपको बताना है ना, सोल्यूशन अभी नहीं बताना है, अभी समस्या बताओ। फेक न्यूज़ की समस्या, ठीक है, जनता का जन जागरूकता कम प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सही गलत की कम अनुभूति, तो आप ऐसे बता देंगे। अब फिर आप जब चुनौतियाँ बता देंगे तो उत्तर बताना बहुत आसान होता है। जैसे इंडिया ने सर्टेन प्रकोष्ठ बनाया है, ठीक है, इंडिया को बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बताएं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए, बिग डेटा सेंटर बनाने चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। आगे ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि हमें इंडिया को डिजिटली हब बनाना है। तो हम प्रयास ये कर सकते हैं कि आगे चलकर हम अपने चुनावों को भी डिजिटली बना दें, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ तो अभी से अगर इंडिया इस चीज़ में करेगा तो आगे चलकर विश्व लेवल पे अपनी प्रौद्योगिकी को बेहतर बना पाएगा, ठीक है। तो ऐसे बताइए। यहाँ पे जब आप ये चीज़ें बताने लगते हैं ना तो ये ऑप्शनल हो जाता है। ऑप्शनल यहाँ नहीं बताना कि 30 मिनट बाद छूट दी गई 20, ये तो सब लिखेंगे। यूपीएससी कहती है कि आप हमें सुझाव दो, एज अ कलेक्टर आप होगे तो क्या करोगे। सपोज करो आप डीएम हैं किसी जिले के और आपको चुनाव कराना है, आपको पता चल गया कि वहाँ पे डिजिटली रूप से ये समस्या आ सकती हैं। आपके ऊपर के सचिव ने आपसे कहा कि बताइए क्या करना चाहिए, तो आप ये बताएंगे वहाँ पे कि सर 30 मिनट की ना छूट दी जाती है, और ऐसा आप कहेंगे तुरंत कि देखो भाई साइबर प्रकोष्ठ बनाओ, एक काम करो बिग डेटा सेंटर यहाँ पे लगाओ, एक काम करो जनता को जन जागरूक करो कि ये फेक न्यूज़ से बचे, एक काम करो जो पेड न्यूज़ है ना न्यूज़ चैनल वालों को पकड़ कर लाओ और उनको इस चीज़ के लिए दूर करो, और जो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत ये सोशल मीडिया नहीं आती ना, इसको डालने की कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को रोका जा सके। ट्विटर जैसी संस्थाओं को अवेयर करो कि भाई आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ अफवाहों वाली भरी न्यूज़ को आप खुद से डिलीट करें। किया है ट्विटर ने, फेसबुक ने भी किया है, कईयों के अकाउंट को ब्लॉक किया है। ऐसे बताओ, समझ गए, तो एग्जामिनर लग जाएगा अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा इसने आंसर बताया यहाँ पे, और मौलिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सजेशन अभी वैसा नहीं है, बस बातें हैं, सजेशन 2 पॉइंट वाले, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है, किन किन पॉइंट्स को कैसे ऐड करना है। आप चाहते तो यहाँ पे एक डायग्राम बना दें, पेड न्यूज़, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल का निष्पक्ष न रहना, ठीक है, साइबर अटैक्स और यहाँ पे फेक न्यूज़, तो आप ऐसे बता सकते हैं। फिर आप नीचे वैसे बता दें चुनौती, तो ये इतने सारा स्पेस आपका बच जाएगा। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे कैसे लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, कैसे पॉइंट को सही करना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।